कर हिस्ट्री क्लास 12th। जगदीश कुमार, क्वालिफिकेशन एमए बीएड, डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल HSS नक्सिनी, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तो आज का हमारा लेसन है थीम्स इन हिस्ट्री, बुक्स का नाम है और यूनिट 3 है और लेसन का नाम है द अर्बन सेंटर्स ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है ऊपर से, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 यूनिट 3 क्लास 12th क्वेश्चन नंबर 6। यूनिट 3 का जो लेसन है उसका छठा क्वेश्चन है ये। हाउ आर अर्बन सेंटर्स ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। हाउ वर अर्बन सेंटर्स ट्रांसफॉर्म ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में अर्बन जो सेंटर थे वो क्या ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। इसका आंसर है ऑल दिस स्टार्टेड चेंजिंग इन द 18th सेंचुरी विद पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिलाइनमेंट। ओल्ड टाउन वेंट इनटू डिक्लाइन एंड न्यू टाउन डेवलप्ड। तो 18वीं शताब्दी में जो पुराने शहर थे वो डिक्लाइन में थे और नए जो शहर थे वो डेवलप हो रहे थे, वजूद में आ रहे थे। इसका सेकंड पॉइंट है द ग्रेजुअल erosion of Mughal imperial led to the demise of town associated with their rule। तो मुगल 18वीं शताब्दी में मुगल राज का खात्मा हो रहा था, डाउनफॉल शुरू हो गया था और उसी के साथ वो जो शहर थे वो भी डाउनफॉल में थे, डिक्लाइन में थे। द मुगल कैपिटल दिल्ली एंड आगरा लॉस्ट देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो मुग़लों के जो कैपिटल दिल्ली और आगरा में थी वो भी इनके राज्य के साथ साथ वहाँ की जो पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ वो शहर भी डिक्लाइन में आ रहे थे। द ग्रोथ ऑफ न्यू रीजनल पावर्स वाज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस रीजनल कैपिटल्स। और द ग्रोथ ऑफ न्यू रीजनल पावर्स और नई पावर्स जो वजूद में आई हिंदुस्तान में वाज रिफ्लेक्टेड इन इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द रीजनल, और इनकी जो रीजनल कैपिटल थी वो वजूद में आ रहे थे, उभर रहे थे, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना जिसको प्रेजेंटली पूना कहते हैं, नागपुर, बड़ौदा एंड तंजौर। तो ये नए शहर जो थे उस टाइम मुगलों के डिक्लाइन के साथ ये नए राज्य के साथ उभर रहे थे। Traders, administrators, artisans, other migrated from old Mughal centers to new capital। तो अंग्रेज मुग़ल टाइम में जो कारोबारी लोग थे, जैसे मुग़ल के टाइम में, तो वक़्त के साथ ही जब मुग़लों का राज ख़त्म हो गया तो उन्होंने भी वही राजधानी, मुग़लों की जो राजधानी जो डिक्लाइन में थी उन जगहों को छोड़कर नए कैपिटल में आ गए। इन द सर्च ऑफ वर्क एंड पैटर्नेज कंटिन्यूस वारफेयर बिटवीन न्यू किंगडम्स मीट द मर्सनरीज टू फाउंड रेडी एम्प्लॉयमेंट दिया। तो अपने एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में वो जो नए शहर उभर रहे थे, जो कारोबारी शहर नए दौर में बन रहे थे, उन्होंने अपनी माइग्रेशन करके उन शहरों में एडजस्ट होकर अपना कारोबार शुरू किया। सम लोकल नोटिसेबल एंड ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द मुगल रूल इन नॉर्थ। Some notable officials associated Mughal rule in North India also used opportunity to create new urban settlement। तो नए अर्बन सेटलमेंट, जो नए शहर उभरे, उन्होंने भी माइग्रेशन करके उन शहरों में सेटल हो गए अपना कारोबार चलाने के लिए। सच एज काशफलैंड, गंज affected the political decentralization were uneven. In some places there was renewed economic activity, in other places war, plunder and political uncertainty led to economic decline। तो वो जो पुराने शहर थे मुगलों के टाइम में, वहाँ एक तो कारोबार भी ठप हो गया था, प्लंडर होने लगा, लूट पाट होने लगी, जिसकी वजह से उन लोगों ने भी उन शहरों को छोड़कर जो नए कारोबारी शहर बने थे तो माइग्रेशन करके उन शहरों में सेटल हो गए और अपना कारोबार शुरू किया।
चेंजेस इन द नेटवर्क ट्रेड वर रिफ्लेक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो काफ़ी तब्दीली आई कारोबार में भी, रिफ्लेक्ट हुआ, पुराने शहरों से नए शहर में आ गए, तब्दीली देखने में आई, नए शहरों में कारोबार शुरू है। द यूरोपियन कॉमर्शियल companies had set up base in different places early during the मुगल era। तो मुगलों के टाइम के बाद जो नए शहर उभर कर आए, जो नए शहर जिनमें कारोबार बढ़ा, तो इन्होंने भी अपनी माइग्रेशन करके उन जगहों पर आ गए। द पुर्तगीज इन पांजी, अब जो फॉरेन ट्रेडर्स जैसे पुर्तगाली पांजी में आए थे इन 1510 एडी। द डच मासुलीपट्टनम में इन 1605, तो मासुलीपट्टनम में 1605 में आए थे। इन कारोबारियों ने भी अपने सेंटर वहाँ पर फिक्स किए और वहाँ से अपना कारोबार शुरू किया। द ब्रिटिश इन मद्रास, और ब्रिटिशर्स जो थे वो मद्रास में 1639 में आए इन 1639। एंड द फ्रेंच इन पांडिचेरी, और फ्रांस के जो कारोबारी लोग थे, जो कंपनियां थी, वो पांडिचेरी में आए, प्रेजेंट डे जिसको पांडिचेरी कहती है। इन 1673 वो 1673 में आए विद एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी टाउन्स, तो वो कमर्शियल एक्टिविटी टाउन शहर बन गए, ग्रू अराउंड दीज ट्रेडिंग सेंटर्स। By the end of the 18th century, the land-based empires in Asia were replaced by the powerful sea-based European empires. By the end of 18th century, तो 18th century की समाप्ति के साथ साथ द लैंड बेस्ड एम्पायर इन एशिया, और लैंड एम्पायर जो नए राज्य बने थे जिनके हाथ में हुकूमत आई, वर रिप्लेस्ड बाय द पावरफुल सी बेस्ड यूरोपियन एम्पायर। जो बाहर के यूरोपियन कारोबारी लोग जो इंडिया में आए, तो इससे जो समुद्र किनारे के जो शहर थे वहाँ से कारोबार बढ़ा, और कारोबारी लोग भी वहाँ कर उन्होंने अपने कारोबारी सेंटर फिक्स कर दिए, वहाँ पर एडजस्ट किए माइग्रेशन करके, और वहाँ से अपना कारोबार जो यूरोपियन जो कंपनी थी उनके साथ शुरू किया। फोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मर्केंटिलिज्म एंड कैपिटलिज्म नाउ केम टू डिफाइन द नेचर ऑफ द सोसाइटी। तो फोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल कारोबार जो फॉरेन यूरोपियन के दूसरे जो देश थे जो कैपिटलिज्म थे, नाउ कैम टू डिफाइन नेचर ऑफ द सोसाइटी, तो वो उस वक़्त की सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। तो फ्रॉम द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, अब 18वीं शताब्दी के मिड में, मध्य में, देयर वाज ए न्यू फेज ऑफ चेंज, तो ये एक नई चेंज उभर कर सामने आई। कमर्शियल सेंटर्स भी नए बने, सच है सूरत, जैसे सूरत कमर्शियल सेंटर बना, जो फॉरेन कंपनी के लोग आए थे। मछलीपट्टनम एंड ढाका विच हैड ग्रोन इन द 17th सेंचुरी, जो 17वीं शताब्दी में उभरे थे। डिक्लाइन, उनका वो डिक्लाइन हो गए, उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, उनका कारोबार वहाँ से अच्छा नहीं होने लगा, डाउनफॉल में आ गए। व्हेन ट्रेड शिफ्टेड टू अदर प्लेसेस, और कारोबार जो था वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। एज द ब्रिटिश ग्रेजुअली एक्वायर्ड पॉलिटिकल कंट्रोल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, जैसे बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में कारोबार जो था वहाँ से शिफ्ट हो गया। द ट्रेड ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़, तो अंग्रेज़ों ने अपने कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़ बनाई, जैसे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, सच एज मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। रैपिडली इमर्ज एज द न्यू इकोनॉमिक कैपिटल, तो न्यू इकोनॉमिक कैपिटल बने, कारोबारी भी शिफ्ट होकर वहाँ पर, और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ अपना कारोबार इन्हें फॉरेन कंपनी के साथ शुरू किया इन शहरों से। दे आल्सो बिकम सेंटर ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर बन गई ये टाउन, ये सिटी, एंड पॉलिटिकल पावर का भी और कारोबार का भी सेंटर ये शहर बन गई। बम्बई, कोलकाता और मद्रास। न्यू बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड, नई बिल्डिंगें बनी, नई इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, एंड अर्बन स्पेसेस वर ऑर्डर्ड इन न्यू वेज, और नए सिस्टम से इनका काम शुरू हुआ, कारोबार शुरू हुआ, एंड हुए ये शहर। न्यू ऑक्यूपेशन डेवलप्ड, नए कारोबार उभरे, डेवलप हुए, आगे बढ़े, एंड पीपल फ्लॉक टू दीज कॉलोनी सिटीज़, और लोग हजूम में इन शहरों में कारोबार करने के लिए आए, व्यवसाय के लिए आए, रोज़गार के लिए आए।
by about 1800 they were biggest city in India in terms of population। और ये शहर 18वीं शताब्दी में हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारोबारी शहर और पॉपुलेशन के हिसाब से बड़े शहर उभर कर सामने आए। के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।